एक ठोस बेलन के आकार का है और इसके दोनों सिरे अर्धगोली है। इस ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेमी है तथा बेलन की त्रिज्या 3.5 सेमी है। ठोस का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम इस प्रश्न के अनुसार यहाँ पर हम फिगर बनाए हुए हैं। जो हमारा टोटल ऊंचाई है हमारा 19 सेमी का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है त्रिज्या दिया है यानी 3.5 सेमी त्रिज्या हमारा दिया हुआ है 3.5 सेमी यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न में। और त्रिज्या 3.5 सेमी दिया है, तो यहाँ पर दशमलव हटाएंगे। दशमलव हटाने के लिए नीचे ऊपर हमारा 35 हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे, सॉरी 5 से, 5 7 35 और 5 दूना 10। आर का मान 7/2 हो जाएगा। यदि दशमलव में मान लिखना रहेगा तो 3.5 लिखेंगे और बटा के रूप में लिखना रहेगा तो 7/2 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम बेलन की ऊंचाई निकालेंगे। तो बेलन की ऊंचाई यानी कुल ऊंचाई में से हम गोले के ऊंचाई हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ये ऊपर वाला अर्धगोला है, नीचे वाला अर्धगोला। अर्धगोला का हो जाएगा हमारा गोला हो जाएगा, यानी हम गोले की ऊंचाई घटाएंगे। तो यहाँ पर एच उतार देंगे बराबर कुल ऊंचाई 19 है माइनस गोले की ऊंचाई 7 होगा, क्योंकि त्रिज्या हमारा 3.5 है ना। तो अर्धगोला का त्रिज्या यानी ऊंचाई और अर्धगोला का, तो 3.5 और 3.5 जोड़ेंगे तो 7 होगा, यानी हम 7 घटा देंगे। तो 19 में से 7 घटेगा तो 12 हो जाएगा। यह हमारा बेलन की ऊंचाई निकला। ठीक है, अब इसके बाद से हम आयतन निकालना है। तो ठोस के आयतन में हमारा हो जाएगा क्या क्या है, गोले के आयतन प्लस बेलन के आयतन। तो गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब प्लस यहाँ बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ पर 4/3 उतार देंगे। पाई का मान होता है 22/7। आर के मान हमारा है दशमलव में नहीं, बाटा के रूप में क्या है 7/2। तो 7/2 3 घात है ना, तो 3 बार लिख देंगे हम 7/2। ठीक है, प्लस उतार देंगे। पाई का मान 22/7। आर का मान हमारा क्या है 7/2 है ना। तो 7/2 को बार लिखेंगे, 2 घात है तो 2 बार लिख देंगे। एच का मान 12 है तो 12 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम भाग देंगे। तो भाग देने पर हमारा होगा यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा और 11 दूना 22 हो जाएगा हमारा। और ये 4 हमारा ये 2 से हमारा 4 कट जाएगा। ठीक है, और इसके बाद से ये 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा हमारा 11 बटा नीचे 3 है तो 3 हो जाएगा। ये 7 2 बचा है तो 2 7 उतार दिए हैं, प्लस उतार दिए हैं 22 7 12 यहाँ पर उतार दिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, ये एक साथ गुणा करेंगे। 549 होगा 39 होगा, नीचे 3 है तो 3 हो जाएगा। ये टोटल एक साथ गुणा करेंगे 446 हो जाएगा। अब 3 के गुणा 446 में करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 539 प्लस 1386/3 हो जाएगा। ठीक, अब ये दोनों जोड़ेंगे तो हमारा 1925 होगा। 3 से भाग दे देंगे तो आएगा 641.66। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 641.67 घन। यही का हो जाएगा आंसर होगा। प्रश्न में पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस गोले का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr/h प्लस उतार देंगे गोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 4πr²। 2 उतार देंगे, पाई का मान 22/7 होगा। फिर यहाँ पर यहाँ गुणा चिन्ह छिपा है, गुणा उतार देंगे। आर का मान 7/2 है, एच का मान 12 है, प्लस उतार देंगे 4 उतार देंगे। पाई का मान 22/7 हो जाएगा। आर का मान 7/2 है, 2 घात है तो 2 बार यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, या उसके बाद से ये 7 से 7 कट जाएगा। फिर हमारा 4 से यहाँ दोनों 2 कट जाएगा, बचेगा हमारा 22 और 12। फिर प्लस उतार देंगे, इधर बचेगा क्या 22 और 7। तो 22 गुणे 7 लिख देंगे। इन दोनों के एक साथ गुणा करेंगे तो हमारा 264 होगा। इन दोनों के एक साथ गुणा करेंगे 154 होगा। जोड़ देंगे 418 हो जाएगा वर्ग सेमी। यही का हो जाएगा आंसर होगा। तीसरा का प्रश्न दिया है, एक लंबवृत्तीय शंकु के तिर्यक ऊंचाई 13 सेमी है तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 90 पाई है सेमी स्क्वायर है। इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख देंगे। शंकु का तिर्यक ऊंचाई दिया है 13 सेमी
और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया है, 90 पाई दिया है। तो इसका सूत्र होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का पाई आर कोष्टक में यल प्लस आर, यहाँ बराबर 90 पाई उतार देंगे। ये पाई से पाई हमारा कट जाएगा, यहाँ पर आर उतार देंगे, यल का मान 13 भर देंगे, प्लस आर उतार देंगे, 90 उतार देंगे। आर के गुणा 13 में करेंगे 13 आर होगा, प्लस आर के गुणा आर में करेंगे आर स्क्वायर, ये 90 को इधर लेकर आएंगे, माइनस में 90 बराबर 0 होगा। अब इस यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये आर स्क्वायर उतार देंगे, अब प्लस 13 आर उतार देंगे, अब माइनस 90 बराबर 0। अब हमको देखेंगे गुणा करने पर 90 चाहिए, जोले घटोले क्या चाहिए 13, और संख्या क्या है 18 है और क्या है 5 है। तो यहाँ पर आर स्क्वायर उतार देंगे, अब प्लस 18 गुणा आर में करेंगे प्लस 18 आर होगा, माइनस 5 का गुणा आर में करेंगे माइनस 5 आर होगा, माइनस 90 बराबर 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आर स्क्वायर उतार देंगे, अब प्लस 18 गुणा आर में करेंगे प्लस 18 आर होगा, माइनस 5 के गुणा आर में करेंगे माइनस 5 आर होगा, माइनस 90 बराबर 0। और यहाँ पर दो को जोड़ा लगा देंगे, तो इसमें से हमारा कामन का हो सकता है आर, आर 2 है ये निकल जाएगा, तो 1 बचेगा प्लस 18। अब इसमें से कामन हम क्या ले सकते हैं, हम -5, तो -5 निकाल देंगे तो बचेगा आर, माइनस माइनस प्लस 5 से भाग देंगे 90 में, 18 बार में बराबर 0। यहाँ पर 18 प्लस आर प्लस 18 2 बार है, तो 1 बार लिखेंगे, ये बीच वाला फिर उतार देंगे आप, बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बार इसके बराबर 0 ले लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, तो हम लेंगे 18 आर प्लस 18 बराबर 0, तो आर का मान -18 आएगा, यक्स -5 बराबर 0 लेंगे तो आर का मान 5 आएगा। यह हमारा आर का मान नहीं होगा, क्योंकि ऋणात्मक है, धनात्मक में है, ये वाला मान होगा, आर का मान 5 होगा। तो अतः अभिष्ट मान का होगा हमारा 5 होगा। तो व्यास का सूत्र होता है 2 गुणे त्रिज्या, 2 उतार देंगे, गुणे त्रिज्या का मान 5 निकला है तो 5 रख देंगे, तो 5 दूना 10 सेमी, व्यास हमारा निकल गया। यही का हो जाएगा, आंसर होगा। चौथा प्रश्न दिया है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारा फिगर हो जाएगा, तो ये हमारा समझिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कहा है एक 7 मीटर ऊंचे भवन बनाएंगे, ये हमारा समझिए भवन, और उसके बाद कहा है कि भवन से भवन के शिखर से एक केबल टावर है, तो यहाँ पर हमारा ये भवन हो गया, इसके ऊपर हमारा केबल टावर हो जाएगा, जिसको हम यच मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद से कहा है केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कौन से दिया है 60 अंश, तो यहाँ पर हमारा कौन सा कोण बनाएगा 60 अंश का बनाएगा, और उसके पाद बिंदु का अवनमन कोण, तो अवनमन कोण का मतलब नीचे, यहाँ से हम देखेंगे तो कितना अंश का कोण बना रहा है हमारा 45 अंश, यहाँ 45 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिगर हमारा हो गया, इसको ए मान लेंगे, बी सी डी ई, अब इसको एच मान लेंगे, ये 7 मीटर ऊंचा है ये है, तो ये भी हमारा 7 ही का होगा। ये इसको हम मान लेते हैं यक्स मानेंगे, तो ये भी हमारा क्या होगा, यक्स होगा। यहाँ पे लिखेंगे माना डीई एक क्या है, भवन है, तथा एसी एक केबल टावर है, ठीक है। तो कोण ई हमारा दिया है 60 अंश और कोण सी कितना दिया है 45 अंश, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समकोण त्रिभुज ई सी डी में, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा का जगह 45 अंश होगा, लंब इसमें कितना दिया है 7, कितना दिया हमारा 7 हो जाएगा, आधार कितना दिया हमारा यक्स, तो यक्स हो जाएगा, tan 45 का मान 1 बराबर 7 बटा यक्स उतार देंगे, यक्स को गुणा 1 में करेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 7 मीटर। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, अब समकोण त्रिभुज ए ई बी में, तो इसमें हमारा tan थीटा लंब बटा आधार होगा, tan थीटा का जगह 60 अंश होगा, बराबर लंब कितना है, लंब कितना हो जाएगा यच, लंब हमारा कितना हो जाएगा यच, यहाँ पर लंब यच हो जाएगा, आधार का मान है यक्स मान है, तो यक्स हो जाएगा, यच बटा यक्स होगा, tan 60 का मान होता है √3 बराबर यच बटा 7, ठीक है। यहाँ बटा कुछ नहीं है, तो 1 है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 1 का गुणा यच में करेंगे यच होगा, बराबर उतार देंगे, 7 का गुणा √3 में करेंगे 7 √3 हो जाएगा। यहाँ पर टावर की ऊंचाई हो जाएगा हमारा यच प्लस 7, यानी ये हमारा यच मान है प्लस 7 टोटल, तो यच प्लस 7 होगा, यच का मान 7 √3 निकला है, प्लस 7 उतार देंगे, इसमें से कामन 7 ले लेंगे, √3 बचेगा प्लस 1 बचेगा, यही का हो जाएगा आंसर होगा।
इसका 8वां प्रश्न दिया है, जब सूर्य का औन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा फिगर हो गया है। अब इस फिगर में हम जानिए, यहाँ पे इसको हम मान लेंगे एच, ये हम मान लेंगे यक्स, इसको हम मान लेंगे ए। ठीक है, यहाँ पर अब हम मान लेंगे, माना ए बी एक क्या है, स्तंभ है। ए बी क्या है, एक स्तंभ है। तो स्तंभ में अब यहाँ पे देखिए, अब समकोण त्रिभुज हम चलेंगे ए बी सी में, ए बी सी में इस त्रिभुज में चलेंगे तो लंब और आधार होगा tan थीटा लंब बटा आधार, और थीटा के जगह क्या दिया है फाई, तो फाई होगा बराबर लंब यच माने तो यच होगा, आधार यक्स माने तो यक्स हो गया। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं tan फाई को 1 गुणे tan फाई बराबर यच बटा यक्स। अब इसको यक्स के गुणा, यदि यहाँ पर यक्स गुणा हम 1 में कर देंगे तो यक्स होगा। अब tan फाई को हम नीचे ला देंगे, एच के नीचे ला देंगे। ठीक है, तो ये नीचे आ गया, समीकरण 1 मान लेंगे। अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में ये बड़ा त्रिभुज में चलेंगे, थीटा का मान थीटा ही दिया है, तो इसमें हमारा लंब और क्या हो जाएगा, आधार। ये लंब होगा या आधार, तो आधार में क्या क्या आएगा, हमारा ए आएगा और क्या आएगा, यक्स आएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, tan थीटा वाला लंब बटा आधार, tan थीटा की जगह थीटा दिया है, थीटा लिखेंगे बराबर लंब हो जाएगा, लंब यच है, आधार में ए प्लस का हो जाएगा यक्स, ए प्लस यक्स। अब इसके बाद से हम लिख सकते हैं क्या, tan 1 गुणे tan थीटा बराबर यच बटा ए प्लस यक्स। ठीक है, अब इसका गुणा हम 1 में करेंगे, ए प्लस यक्स गुणा 1 में करेंगे तो ए प्लस यक्स होगा, बराबर उतार देंगे और यच उतार देंगे, और tan जो थीटा है ना उसको हम नीचे भेज देंगे। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे यक्स को उतार देंगे और यच बटा tan थीटा को उतार देंगे। ये हम प्लस में ये है, इधर लेकर आएंगे तो माइनस में ये होगा, इसका बटा कुछ नहीं है, एक है, यक्स उतार देंगे बराबर। अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे तो यच माइनस हो जाएगा ए tan थीटा बटा tan थीटा। इस समीकरण नंबर का हो जाएगा 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को चलेंगे तो हम देखते हैं क्या समीकरण 1 क्या है। समीकरण 1 में हमारा यक्स यानी यक्स के मान हमारा क्या है, यक्स के मान हमारा है यहाँ पर यच बटा tan फाई, तो वही लिखे हैं यच बटा tan फाई। अब बराबर है तो बराबर उतार दिए हैं, फिर ये जो हिस्सा है ये वाला इसको यहाँ पर हम उतार देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम तिर्यक गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो हम गुणा करेंगे तो यच के गुणा जब हम tan थीटा में करेंगे तो हमारा यच tan थीटा होगा बराबर, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो यच tan फाई हो जाएगा, और उसके बाद हम माइनस उतार देंगे। अब tan फाई के गुणा tan थीटा में करेंगे तो हमारा हो जाएगा tan थीटा इंटू tan फाई। अब उसके बाद से क्या करेंगे, हम यहाँ पर यच tan थीटा उतार देंगे और यच tan फाई को इधर लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इधर हमारा बचेगा बराबर माइनस ए, और उसके बाद tan थीटा इंटू tan फाई। ठीक है, अब उसके बाद से इसमें से हम कामन का ले सकते हैं, माइनस में यच कामन ले लेंगे तो बचेगा हमारा tan फाई माइनस, क्योंकि हम माइनस इसलिए कामन ले रहे हैं क्योंकि हमको आगे पीछे करना है, तो आगे पीछे करना है तो हम माइनस कामन लेंगे, तो tan फाई आगे हो जाएगा माइनस, ये पीछे tan थीटा हो जाएगा बराबर, इधर हमारा माइनस ए हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर हम tan थीटा इंटू tan फाई उतार देंगे, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और उसके बाद जो यच के पास वो कहाँ हो जाएगा, नीचे, ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर होगा यही। अगला प्रश्न दिया है, ये भी प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में कई बार पूछा गया है। दिया है दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रम का योग 8/15 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे, माना दो संख्याएं x तथा y है, तो प्रश्न के अनुसार पहला शर्त दिया है दो संख्याओं का योगफल 8 है तो x प्लस वाई बराबर 8, समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद कहा है जो संख्या माने हुए उसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने होता है उल्टा, तो x उल्टा 1/x होगा, y उल्टा 1/y, इन दोनों का योगफल कितना दिया है 8/15, तो 8/15 यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे,
अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो एक्स प्लस वाई होगा और नीचे एक्स गुणा वाई में करेंगे, एक्स वाई बराबर उतार देंगे 8/15 को उतार देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हम समीकरण 1 से चलेंगे तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई का मान हमारा समीकरण 1 में 8 है, बराबर 8 है ना, तो यहाँ 8 होगा। यहाँ पे एक्स इंटू वाई उतार देंगे बराबर 8/15 उतार देंगे, 8 से 8 हमारा कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे हो जाएगा एक्स इंटू वाई बराबर 1/15। अब हम 1 के गुणा इसमें करेंगे तो एक्स इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा 15, यानी हमारा 15 में क्या क्या होगा 5 और 3 होगा, 3 एक्स का मान 5 और वाई का मान क्या हो जाएगा 3, यही क्या होगा आंसर होगा। इसका 8वां नंबर को प्रश्न दिया है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो यहाँ पर हल लिखेंगे, मानेंगे, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है। प्रश्न के अनुसार चलेंगे तो प्रश्न में कहा है कि जिनके वर्गों का योग, तो वर्गों का योग हम यानी x और x प्लस 1 का वर्गों का योग कितना दिया है, यहाँ बीच में प्लस लगा देंगे, 365 दिया है तो यहाँ बराबर 365 लिख देंगे। x का वर्ग करेंगे एक्स स्क्वायर होगा प्लस x प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बनेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे सूत्र के तौर पे यहाँ पे तोड़ दिए हैं, बराबर 365। एक्स स्क्वायर उतार देंगे प्लस एक्स स्क्वायर उतार देंगे प्लस 1 का वर्ग करेंगे 1 प्लस उतार देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक एक साथ गुणा करेंगे, 2x होगा बराबर 365। एक्स स्क्वायर उतार देंगे तो 2x स्क्वायर होगा, अब प्लस 2x प्लस 1, जो 365 इधर लेकर आएंगे माइनस में 365 बराबर 0 होगा। अब यहाँ पर ये हम 2x स्क्वायर उतार देंगे, अब उसके बाद यहाँ पर प्लस 2x उतार देंगे, घटाएंगे तो माइनस में 364 बराबर का हो जाएगा 0। अब इसमें 2 से हम क्या कर देंगे भाग देंगे तो छोटा हो जाएगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब यहाँ गुणनखंड हमारा बनेगा, गुणा के लिए पे 182 चाहिए, जोले घटोले पे 1 चाहिए, वह संख्या क्या है, तो एक्स स्क्वायर उतार देंगे और 1 के जगह हम लिख सकते हैं प्लस 14 माइनस 13, घटाएंगे तो 1 बचेगा, एक्स उतार देंगे माइनस 182 बराबर 0। अब उसके बाद से यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर उतार देंगे प्लस 14 गुणा एक्स में करेंगे प्लस 14 एक्स माइनस 13 गुणा एक्स में करेंगे माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0। दो को जोड़ा लगाएंगे, इसमें से कामन का हो सकता है एक्स, 2 है एगो निकल जाएगा, एगो प्लस 14। अब इसमें से कामन का ले सकते हैं माइनस 13, बचेगा एक्स तो माइनस माइनस प्लस 13 से भाग देंगे 182 में तो 14 बार में कटेगा बराबर 0। एक्स प्लस 14 2 है तो को वाला लिखेंगे एगो, अब बीच वाला हम क्या करेंगे उतार लेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यदि x प्लस 14 बराबर हम क्या मान लेंगे 0, तो x का मान क्या निकल के आएगा 14। यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x का मान क्या हो जाएगा 13। अब यहाँ पर अतः हम लिखेंगे x का अभिष्ट मान क्या होगा 13 होगा, तो 2 क्रमागत हमारा धन पूर्णांक क्या होगा 13 और 14 होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि वीडियो एक बार में नहीं समझ आता है तो वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है।